अरे महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर दिन दूध पे पैसे बढ़ रहे हैं, हर दिन गैस पे पैसे बढ़ रहे हैं, ये सब बातें होनी चाहिए। फिलहाल तो जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है यहाँ के लिए और बहुत ज़्यादा सुधार भी आए हैं दिल्ली में। मसले और भी है, बुलडोजर के अलावा भी है। बुलडोजर चलवाओ, किसने मना किया? नियम कानून के दायरे में। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे सैलरी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ना तो हमारे उत्तर प्रदेश में पढ़ाई का लेवल सही है, ना वहाँ हॉस्पिटल है कोई उच्च लेवल पे। और मैं भी एक एमएनसी में जॉब करती हूँ, तो फिर उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी गलत है। सरकार बिल्कुल बेकार विफल रही। काहे में बेकार है? जो बेकार है, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया और बेरोजगारी इतनी करती कि आदमी बाहर मारो फिर रहा है। देखो, प्राइवेट करने से एक फ़ायदा होगा कि लोग जो है अपना काम अच्छे से करेंगे। जैसे गवर्नमेंट काम के लिए जाओ तुम्हें लाइनों में लगाया जाता है, जब प्राइवेट होगा उनको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे तो वो उसी हिसाब से काम भी करके देंगे, तो ये वो चीज़ अच्छा होगा। सरकार विफल रही या सफल रही, ये बताइए। विफल तो यार अभी तो विफल ही है, अभी तो नाम ही चेंज कर रहे हैं। काम कहाँ कर रहे हैं योगी जी? अभी सिर्फ बुलडोजर बजा रहे हैं और ये कर रहे हैं बस। कह रहे जो गलत काम करेगा उस पर बुलडोजर चलाएंगे। गलत काम चलाओ, किसने मना किया? किसने? किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए, अपनी अच्छी बात है। बुरे काम का बुरा नतीजा, इससे तो मैं खुश हूँ क्यों क्राइम घटेगा इससे, लेकिन घर उजाड़ना गलत बात है। मियाँ जी अब एक सवाल कर लूँ मैं आपसे। अब एक कोई जगह सरकारी है, उस पर आप कब्जा कर लें या हम कब्जा कर लें और दूसरे व्यक्ति अपनी 2-3 पीढ़ी से कमाएं और अपना खरीद कर जगह बनाएं, तो उस कब्जे वाले पे बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? आप बताओ, अगर ये मसला आपने सही छेड़ा है, अगर ये बुलडोजर इस तरह से आप चलाएंगे ना, तो उत्तर प्रदेश में 4 जगह की जमीन, जितने भी जमीनें, कोई अपनी जमीन में थोड़ी रहता, सब सरकारी जमीन में बसे हुए हैं। पूरा उत्तर प्रदेश खाली करना पड़ेगा। कोई भी अपने खेत में मकान नहीं बना रखा, सब चारागाह सरकारी जमीन में ही बसे पड़े हैं। एक नहीं, एक ढूंढो 1 लाख मिलेंगे आपको। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूम के आया, मैं पूरा उत्तर प्रदेश में, हम भी पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश में ही हैं। मैं गांव की बात बता रहा हूँ, मैं शहरों की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं गांव की बात बता रहा हूँ। तो क्या ऐसा लगता है कि लोग कब्जे करके बैठे हैं क्या सब? वो तो पता नहीं है मुझे, मैं तो जामनगर में गुजरात में रहने वाला हूँ, यहाँ आया हूँ मैं, इसलिए वहाँ यहाँ का तो कुछ अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है। हाँ, अच्छा आदमी है। पूरी तरह विफल रह गए। नहीं बहुत सफल आदमी है, वैसा ही करना चाहिए पूरे देश में। अच्छा, पूरे देश में ऐसा ही करना चाहिए। देखना है योगी को, हमें बड़ा प्रधान देखना है। बड़ा प्रधान देखना है, बड़ा प्रधान देगा। बड़ा प्रधान देखना है योगी को। योगी जी को। अब मियाँ जी कह रहे बुलडोजर चला दिए जा रहे हैं किसी पे। वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है, वो मेरी सोच है, वो उनकी सोच है, ये मेरी सोच है। बराबर है। हाँ, क्या कह रहे? कानून खत्म कर दो, फिर कोर्ट, जज, कलेक्टर सब खत्म कर दो ना, अपने आप ही सारा कुछ करना है। ये कह रहे कि कानून ही खत्म कर दो जब ये सब करना है, और आप कह रहे बड़ा प्रधान बनाए योगी को। भाई कानून बंद करेंगे तो सब लोग क्या करेंगे? अंधाधुंधी फैल जाएगी। कानून बंद करेंगे तो मियाँ जी यही तो कह रहे हैं कि कानून के सहारे हो कहाँ रहा है कुछ। पहले 6 बजे के बाद लड़की उधर रास्ते में निकल नहीं रही थी। अभी खुला देश में हम रह रहे हैं और जरा से आपको पता है कि निकल रहे थे। वो कह रहे हैं कि लड़कियां पहले 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती। आवाजबाजी वाली बात है, फेक। कुछ लोग तो ये कहते हैं मोदी राज में ही देश सुरक्षित है, हमारा इससे पहले सुरक्षित ही नहीं था। यार क्या फेक वाली बात है, उल्टी सीधी बात नहीं करना चाहिए। हाँ, मोदी जी ने काम अच्छे करे, वो मैं मानता हूँ, कुछ मसले बहुत सही सुलझाए, वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये कहना कि मोदी राज में ही हमारा देश सुरक्षित था, ये गलत बात है। पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बहुत होता था, अभी कुछ नहीं है। अभी भाईचारे के साथ रहते हैं, अभी सब लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था, जो कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं था। हर बार मुस्लिम और हिंदू का रहता था। मियाँ जी का ये कहना है कि जो अभी एक हवा बना दी है कि केवल मोदी हैं तो देश सुरक्षित है, नहीं तो सुरक्षित नहीं है। ऐसे एक हवा बना दी है कि मोदी से पहले भी देश। वो सही है, मोदी है तो सब कुछ 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 है। अब तुम कल यही यूट्यूब पे दिखाओगे कि मुल्ला जी ने मोदी से बगावत कर दी, तुम यही छापोगे, इसीलिए इनको हमारे साथ में खड़ा कर रहे हो। आपकी बातों का अगर वो जवाब दे रहे हैं, अगर आपकी बातों का वो जवाब दे रहे हैं तो इसमें भी गलत है क्या? क्या आप आपकी सुने? बातों की बगावत नहीं। देखो, सच बोलो, सच बोलना ईश्वर की इबादत है। सच बोलोगे तो आपके सीने में ईश्वर बसेगा, और झूठ बोलोगे तो आपसे दूर जाएगा। तो ये झूठे हैं, हाँ? ये झूठे हैं।
झूठे नहीं है, मैंने उनके बारे में नहीं कहा, मैं आपसे कहा, आपके बारे में कहा। तो मैं क्या बोलूँ, आप ये बताइए। आप दो बातें बताइए, मैं बोल देता हूँ। बताइए नहीं, मैं क्या बोलूँ, बताइए। मैं क्या बोलूं, आप प्रश्न करो, मैं उत्तर देता तो हूँ। मैं प्रश्न कर तो रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कल ये छापोगे वो छापोगे, या तो आप कह दीजिए झूठे जामनगर वाले, बोल दीजिए आप ही सच्चे हैं केवल। इनको झूठे बोले यार, ना हमारी चीन न पहचान, खाला बुबू सलाम। अभी तो बोल रहे हैं आप। मैं आपके बारे में बोल रहा था कि आप मेरे को दो बातें बता दीजिए, मैं वही बोल देता हूँ। बोलिए क्या बोल रहे हैं। नहीं, ये दिखाना भाईचारा के आपस में बैठ के कंधे पे हाथ रख के डिबेट दिया है। ये दिखाएंगे कि एक मोदी विरोध कर रहा था, दूसरे ने जवाब दिया। हाँ, यही दिखाओगे, यही मुझे उम्मीद। तो और क्या दिखाएं। मोदी विरोधी नहीं हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ कि सिर्फ प्रश्न और उत्तर की बात करो आप। महंगाई और बेरोजगारी देश में बड़ा मुद्दा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब टोपी लगा लिया है तो इसका मतलब ये नहीं मोदी विरोधी हूँ मैं। ये है, जब बच्चा रोता है ना, दूध माँ जब ही पिलाती है। अब मोदी से नहीं रोएंगे तो राहुल से रोएंगे? बात करियो, एक मिनट, एक ठहर जा। तो जब मोदी पीएम हमारे देश के हैं, उनसे नहीं रोएंगे तो क्या हम जो है राहुल से रोएंगे? महंगाई बेरोजगारी उनसे नहीं अपील करेंगे, वो अपनी मन की बात तो कह देते हैं, हमारी भी तो मन की बात सुने। गैस के पैसे, आटे के पैसे, यार कमरे का किराया दें कि पहले इन सब की महंगाई देखें। सब कुछ फ्री में भी तो जो लोग है नीचा वर्ग उसको देते ही है मोदी। गेहूँ है, चावल है, सब कुछ देता है फ्री में। पहले फ्री में नहीं मिलता था ऐसा। अभी जो नीचे लोग है उसको सब कुछ मिलता है। मोदी जी ने ही किया है ये, और पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है। जब पहले कांग्रेस का इतना नाम नहीं था पूरे वर्ल्ड में। कह रहे कांग्रेस के टाइम में नाम नहीं था और आज भारत का पूरे वर्ल्ड में नाम है। अरे यार, अगर हिंदुस्तान का नाम नहीं था तो अमेरिका लड़ने क्यों आया था पाकिस्तान की तरफ से? भारत का हमारा नाम कब नहीं था, कब कमजोर था? ये गलत प्रश्न उत्तर ना किया करो। कमजोर तो नहीं था, वो पहले नहीं मिला था। जितना जो सम्मान अभी मिला है वो पहले नहीं मिला था। अभी आप देख लो, तुर्की को राहत किसने भेजी? G20 कौन लाया? इतने विकास कौन कर रहा? जो सम्मान अभी मिल गया ना भविष्य में कभी मिल सकता है। मोदी गया तो सम्मान भी चला। मोदी है तो सब कुछ है। मोदी नहीं था तो भारत को कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता था। वो जाता था ना कठपुतली। अब रुकिए, अब आपकी बात कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे मैं सत्य बोल रहा कल हूं। फिर आप यही, आपको पता क्या है? अब मियाँ जी मैं आपको कह ही देता हूँ, आपके दिमाग में कुछ भर गया है कि हाँ यही चीज होगी। अब आपकी बात कर रहे हैं तो आप भाग रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ गर्व से, अगर लगाम ना लगाई होती डॉक्टर मनमोहन सिंह पे तो वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। हो सकता था आज अमेरिका की टक्कर में अपन खड़े होते, लेकिन कुछ बोलने की परमिशन ही नहीं थी। धनी जाता था ऐसे खड़ा हो जाता बाजू में। इससे क्या होगा भाई? उसको लड़कियां हैं, एक बार इनसे भी बात कर देते हैं। क्या नाम है? तनु। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। अच्छा, हम अभी जो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। जो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके रहते हुए 9 साल कैसे बीते भारत में? क्या समझते हैं आप, सरकार कैसी चल रही है? आई हैव नो वर्ड्स। ये कुछ नहीं बोलना चाहती। फिलहाल तो जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है यहाँ के लिए और बहुत ज़्यादा सुधार भी आए हैं दिल्ली में। तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, कैसी रही है सरकार, थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में? क्योंकि विपक्ष के जो आरोप हैं वो आरोप है कि जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है सरकार के आने से। क्या समझते हैं आप भी युवा हैं तो इस बारे में क्या समझ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे सैलरी भी बढ़ती जा रही है और मैं भी एक MNC में जॉब करती हूँ, तो फिर उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी गलत है। उन्होंने अगर इन्फ्लेशन लाया है तो उसके पीछे सैलरी भी उन्होंने इंक्रीज़ किया है, तो बस। लेकिन राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं कि अंबानी अडानी को ही सब कुछ दे दिया है इन्होंने, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं लगातार। देखो, प्राइवेट करने से एक फ़ायदा होगा कि लोग जो है अपना काम अच्छे से करेंगे। जैसे गवर्नमेंट काम के लिए जाओ तुम्हें लाइनों में लगाया जाता है, जब प्राइवेट होगा उनको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे तो वो उसी हिसाब से काम भी करके देंगे, तो ये वो चीज़ अच्छा होगा। तो सरकार अच्छी जा रही है। 2024 में क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार दिखेंगे या फिर कोई नया चेहरा नजर आएगा? नहीं, इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही दिखेंगे। इस बार भी प्रधानमंत्री जी बनेंगे? जी। कोई और चीज़ जो मोदी जी के बारे में आपको ज़्यादा समझ आती है, ज़्यादा अच्छी लगती है उनकी? नहीं, बस ठीक है, इतना ही।